Namaskar dosto. Good afternoon and welcome to yet another interesting informative session from Fertility Dost. And जैसे कि आप जानते हैं इस सेशन में हमारे पार्टनर हैं हमारे we can say that the wholesome partners are UNS. So आज हम बात करेंगे PCOS की. PCOS means no conception, PCOS means no pregnancy, PCOS means weight gain, PCOS means hair, facial hair. क्या सच में PCOS इन सब चीज़ों से रिलेटेड है? और अगर नाम आता है PCOS का तो हम एकदम से घबराते क्यों हैं? हमें क्यों लगता है कि PCOS है तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। PCOS है तो हमें बहुत सारी मेडिसिन्स खानी पड़ेंगी। PCOS है तो पीरियड्स इरेगुलर होंगे और कहीं ना कहीं पीसीओएस है तो प्रेगनेंसी का क्या होगा। मैनी 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 मोर क्वेश्चंस, लेकिन आंसर्स बहुत कंफ्यूजन। कभी हमें लगता है कि मेरी फ्रेंड को पीसीओएस था, वो ओवरवेट थी, पर मेरा तो वेट नॉर्मल है। फिर डॉक्टर ने मुझे क्यों बोला कि पीसीओएस है? एंड प्लस इज इट रियली इम्पोर्टेंट कि हम हर वेट गेन को पीसीओएस की कैटेगरी में ला दें? नहीं, ऐसा नहीं है। थिंग्स आर डिफरेंट। पीसीओएस इज अ वेरी वाइड टॉपिक, बट पीसीओएस को समझना, उसको किस तरीके से आपको मैनेज करना है, that is really important. We all know that PCOS is lifestyle modification thing. लेकिन कैसे? क्या सिर्फ ईटिंग हैबिट्स ठीक करने से ये ठीक हो जाएगा? क्या सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा? और डू वी रियली नीड सम काइंड ऑफ मेडिकल प्रोटोकॉल टू रेक्टिफाई इट? और दूसरी बात, क्या पीसीओएस होना मीन्स आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते या आपकी प्रेगनेंसी में देरी होगी? इन सब बातों को डिस्कस करेंगे आज हम। पीसीओएस एक्चुअल में है क्या? और सबसे पहले हम इस बारे में भी बात करेंगे कि पीसीओएस को डायग्नोज कैसे करना है। एक आपका वेट गेन, आपके फेशियल हेयर्स ये नहीं बताते कि आप सच में पीसीओएस है। बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं और इनको गूगल पे सर्च ना करके आज हम डॉक्टर से ही बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और स्पेशली पीसीओएस का टॉपिक हमने इसलिए चूज करा कि बहुत व्यूअर्स ने हमें बोला कि मैम आप पीसीओएस के बारे में बात कीजिए। बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों को बहुत कुछ पता है और इतना कुछ पता है कि शायद वो ज़रूरी नहीं है। तो आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे अपने एक बहुत सीनियर डॉक्टर के साथ। सो लेट मी ऐड हर टू द मेन स्क्रीन एंड देन वील कंटिन्यू विद द टॉपिक। नमस्कार डॉक्टर मारुल। नमस्कार। So viewers, let me introduce Dr. Parul. Dr. Parul Prakash is a senior doctor and Delhi NCR people. आपने ज़रूर सुना होगा डॉक्टर पारुल के बारे में। डॉक्टर पारुल is IVF consultant in charge at सर्वोदया फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर दिल्ली। हाँ जी, तभी मैंने बोला कि दिल्ली के लोगों ने ज़रूर सुना होगा। एंड विद डॉक्टर पारुल आज हम पीसीओएस से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सो प्लीज अगर आपकी कुछ भी कंसर्न्स हैं, कुछ भी बातें हैं जो आप कहीं ना कहीं पूछना चाह रहे हैं, पूछ नहीं पा रहे, तो आज प्लीज लिखिएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे। और एनोनिमस क्वेरी के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे जरूर मैसेज कीजिएगा। माय टीम मेंबर विल आस्क योर क्वेश्चंस और हाँ, आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो सेशन में रहिएगा जरूर। और डॉक्टर पारुल की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, जो हम कहें नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, बहुत सारे चीज़ें जो डॉक्टर पारुल को एक स्पेशल डॉक्टर बनाती हैं। एंड मोर ओवर शी हैज़ मोर देन 16 years ऑफ एक्सपीरियंस। जितना एक्सपीरियंस उतने डिफिकल्ट केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं, बहुत सारी आईवीएफ प्रेगनेंसीज देखी हैं, सी सेक्शंस किए हैं, डिलीवरीज की हैं। एंड शी इज़ एन एग्जीक्यूटिव मेंबर एट आईएफएस ऑल्सो। एंड प्रेजेंटेशंस दी हैं डॉक्टर पारुल ने वेरियस कॉन्फ्रेंसेस में डॉक्टर्स के सामने, एंड हमारे आपके लोगों को समझाया भी है। सो डॉक्टर पारुल, लेट्स बिगिन द सेशन एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज पीसीओएस। कितना डरे हम इससे? क्या सच में पीसीओएस एक ऐसी चीज है जो हमें प्रेग्नेंट ही नहीं होने देती? PCOS बेसिकली इट्स अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। डरने की कोई बात नहीं है, बेसिकली लाइन ऑफ मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है।
This is a basic collection of signs and symptoms. No one sign, no one symptom, no one test can diagnose PCOS. सो सपोज हमें डायग्नोसिस, जैसे हमें पीसीएस एक लेडी को लेबल करना है, तो आप क्या क्या क्राइटेरियाज लेते हो? देयर आर 3 क्राइटेरियाज. फर्स्ट इज अ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी. जैसे पेशेंट कहता है कि मेरे को मेंसेस ना प्रोलॉन्ग होके आ रहे हैं, जैसे नॉर्मल जो हमारे डेज होते हैं मेंसेस का, इट शुड बी कम एवरी 21 to 35 डेज. सपोज 35 डेज से अबव आ रहे हैं, प्रोलॉन्ग हो रहे हैं. यूजुअली जो आपके जो पीसीओएस पेशेंट्स हैं उनको यूजुअली प्रोलॉन्ग साइकिल्स आती हैं, जैसे 1 मंथ में आ रही है, 2 मंथ्स में आ रही है, 3 मंथ्स में आ रही है. दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम पेशेंट इज हैविंग इन द पीसीओएस. फर्स्ट इज क्राइटेरिया इज दिस. सेकंड इज like patient is having a excessive hair growth, as you already told कि बाल जैसे बाल होते हैं, जैसे excessive hair growth का मतलब है मेल हार्मोन वाला ग्रोथ होता है. जैसे दैट इज अ कोर्स एंड पिगमेंटेड, जैसे डार्क कलर का आपका हेयर ग्रोथ होगा, दैट इज अ मेल हार्मोन वाला ग्रोथ है. वो आपके चिन में होगा, अपर लिप में होगा, आर्म्स में होगा, या फिर लेग्स में होगा. तो पेशेंट से हम हिस्ट्री कैसे पूछते हैं कि आपका कितनी बारी आप अपनी वैक्सिंग करते हैं या थ्रेडिंग करते हैं, और या फिर आपका बायोकेमिकल, आप जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें एंड्रोजन लेवल, जैसे ये टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हम मेल हार्मोन कहते हैं, वो बढ़ा हुआ है. This is the second criteria. And third criteria is on the ultrasound. अल्ट्रासाउंड में आप क्या देखते हो? ओवरीज में, एक ओवरी में सपोज का वॉल्यूम है 10 से ऊपर, 10 सीसी से ऊपर, प्लस मोर देन 25 फॉलिकल्स हैं एक ओवरी में, देन यू लेबल ठीक है ये पीसीओएस है. तो ये 2 क्राइटेरिया में से अगर 3 क्राइटेरिया में 2 क्राइटेरिया पॉजिटिव होगा, तभी आप पेशेंट को पीसीओएस लेबल करेंगे. दिस इज नॉट कि एक अगर सपोज अल्ट्रासाउंड में शो कर दिया, दिस इज सपोज बहुत सारे फॉलिकल्स दिख गए और बाकी 2 क्राइटेरिया नेगेटिव हैं, तो पेशेंट इज नॉट अ पीसीओएस. दिस इज हाउ वी डिफाइन अ पीसीओएस. सो डॉक्टर पारुल, वी कैन से कि कुछ मिसकंसेप्शन तो है पीसीओएस के डायग्नोसिस को लेके. जैसे आपने बताया कि अल्ट्रासाउंड में ओवरीज का देखना, बट डॉक्टर पारुल यूजली हमने देखा जो टीनेजर गर्ल्स हैं, या मान लीजिए इवन अर्ली 20 वाली भी जो गर्ल्स हैं, वो अल्ट्रासाउंड के लिए इतना जल्दी दे आर नॉट रेडी टू गो अहेड विद दिस स्कैन एंड एवरीथिंग. तो उन इस कैटेगरी के लोगों को जो टीनेजर्स हैं या अर्ली 20s वाले हैं, उनको आप क्या बताएंगे कि हाउ टू गो फॉर डायग्नोसिस थिंग? उसमें यही है, आप पहले हिस्ट्री पूछोगे मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी है या नहीं है, सेकंड हर्सुटिज्म है या नहीं. 2 क्राइटेरिया आपके 100 हो गए आपके, तो आप फिर उसको पीसीओएस कह सकते हो. जरूरी नहीं अल्ट्रासाउंड में आपको मिलेगा ही वो पीसीओएस पिक्चर, बट आपके 2 क्राइटेरिया तो आ गए ना. मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, उसके प्रोलॉन्ग साइकिल्स होंगे, मतलब उसके जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आ रहे हैं पीरियड. और दूसरा आपका वो हर्सुटिज्म कहेगी, जैसे मेरे को चिन में होता है हेयर या अपर लिप में है, उस टाइप का है. आप उनसे वैसे पूछ लो अगर अल्ट्रासाउंड नहीं करा रही. बेसिकली दे आर अनमैरिड ना. हाँ जी, राइट, तभी they have issues with this ultrasound. Right. And Dr. Paril, what about the ladies who are in reproductive stage? क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग बोलते हैं कि अगर पीरियड्स ही रेगुलर नहीं है तो प्रेगनेंसी कैसे होगी. अक्सर जब भी हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट अबाउट योर मेंसेस, आर दे रेगुलर और नॉट. सो अगर रेगुलर ही नहीं है तो हाउ दीज लेडीज विल बी एबल टू ट्रैक देयर फर्टाइल डेज और ओवुलेशन डेज? कुछ ऐसा जिससे उनको हेल्प हो. यही प्रॉब्लम है पीसीओएस पेशेंट्स में, जिनका सपोज महीना आ रहा है, जैसे 2 महीने 3 महीने में, उनको पता ही नहीं हमें कब कांटेक्ट करना है. राइट. है ना, उनका तो एग बनी कभी भी बन रहा है, उनको पता ही चल रहा है एग कब बन रहा है. जैसे 28 डे साइकिल में हम बोलते हैं 8 to 14 डे पे आपको कांटेक्ट करना है, बट इन पेशेंट्स को बता ही नहीं सकते. तो इनको आपको सीरियल ऑफ अल्ट्रासाउंड करना होता है ऑन द ड्रग्स. बेसिकली क्या होता है इनका जो अंदर का प्रॉब्लम, इनकी ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, तो वो एक दूसरे से बहुत कंपटीशन करते हैं एंड वो डोमिनेंट फॉलिकल बनाने नहीं देते. तो अगर फॉलिकल बड़ा नहीं बने पाएगा तो एग नहीं बनेगा, एग नहीं होगा तो फिर ओवुलेशन नहीं हो रहा. बेसिकली ओवुलेशन नहीं हो रहा तो उनके साइकिल्स, बेसिकली उनका पीरियड्स ही नहीं आ रहा. तो हम क्या करते हैं, जैसे पेशेंट आया, फर्स्ट वी डिफाइन वेदर शी इज इनफर्टाइल और नॉट. वो एक जैसे है ना, एक डेफिनेशन होती है कि पेशेंट शुड कॉन्टैक्ट हैव अ रेगुलर इंटरकोर्स without using any contraceptive for 1 year. Then you label that patient as an infertile couple. Okay. Then you start with whether patient is obese or not. If patient is obese
सपोज 100 kg है, और अगर 5% भी रिड्यूस करेगी, सपोज जैसे 95 भी 5%, जैसे 5 kg, तो उसका हम्म ओवुलेशन में उसका जो अंदर का हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें काफी फर्क आ जाता है, मतलब इट ओके अफेक्ट्स ओनली ओके 5%. देन नेक्स्ट स्टेप इज वी स्टार्ट विद द ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स. जो ड्रग्स होती हैं वो हेल्प करती है उनको बेसिकली डोमिनेंट फॉलिकल बनाने के लिए. तो पेशेंट को हम बुलाते हैं, उसको हम पहले पीरियड्स लाने की दवाई देते हैं. बेसिकली इनमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता, प्रोजेस्टेरॉन देते हैं. जैसे पेशेंट आया हमारे पास सेकेंड थर्ड डे ऑफ द पीरियड, उसमें फिर हम उनको ड्रग्स देते हैं. ड्रग्स भी हमारे पर सर्टेन डोज होती है. सपोज एक नॉर्मल वेट पेशेंट है, उसको हमने नॉर्मल डोज से किया. अगर ओबीस पेशेंट है तो हाई डोज से स्टार्ट किया. Then we do the serial of ultrasounds to see whether that dose affects or not, that forms a dominant follicle or not. Basic dominant follicle क्या है, मोर देन 10 mm का है, और हमें कितना चाहिए, 18 to 20 mm चाहिए. तो हम राइट सीरियल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड करते हैं. अगर सपोज वो अफेक्ट हो गया देन फाइन, देन अगली साइकिल में अगला स्टेप होता है. ओके बेसिकली अगर उनका जो उनकी इनफर्टिलिटी की जैसे है ना पीरियड 1 years 2 years ज़्यादा पीरियड नहीं है, या पेशेंट ज़्यादा ओबीस नहीं है, ओबीस भी है, तो दे यूजुअली गेट प्रेग्नेंट इजीली because we have to make only a one dominant follicle, and if that dominant follicle is formed, they usually get pregnant 80 to 90% depending on when they are what they are getting the treatment or not, right type of treatment. राइट ओके ओके फाइन फाइन अंडरस्टूड सो हम ये नहीं कह सकते कि पीसीओएस है तो कंसेप्शन में एवरी टाइम ही डिफिकल्टी होगी, ऐसा नहीं है. बिकॉज पीपल यूजुअली सेज कि इफ आई एम पीसीओएस, सो इज इट पॉसिबल फॉर मी to conceive naturally, or do I really need to go ahead with IUI or IVF? तो अगर हम हाँ, is it really the case? IUI पीसीओएस में तब रिक्वायरमेंट होती है when it is associated with मेल फैक्टर. बेसिकली पीसीओएस क्या है, ओवरी का प्रॉब्लम है ना, एग नहीं बना रहा. यूटस ठीक है, ट्यूब्स हम सोच के चल रहे हैं, यंग पेशेंट है, ट्यूब्स ठीक होंगी. हमारा जो जब भी इनफर्टाइल पेशेंट है तो 4 चीजें हम देखते हैं. एक तो हम यूटस देखते हैं, ओवरीज देखते हैं, ओवुलेट हो रही नहीं हो रही, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, एंड फोर्थ इज अ सीमन. अब पेशेंट पीसीओएस, सपोज यंग पेशेंट आया, 1 year ऑफ मैरिड, पीसीओएस, ओबीस पेशेंट. ओबीस मतलब आई मीन जस्ट नॉर्मल वेट, डोंट टेक ओबीस पेशेंट. उसको मैं क्या करूंगी, उसका ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट फर्स्ट स्टेप पे नहीं करूंगी. मैं सोचू पीसीओएस है, एग नहीं बन रहा, मुझे एग बनाना है. तो यूट्रस मैंने अल्ट्रासाउंड में देख लिया, सीमन एनालिसिस कर लिया, नॉर्मल है. देन फिर मैंने उसका एग बनाने की कोशिश किया, उसके लिए मैंने ड्रग्स दिए. आईयूआई में तब करूंगी जब उसका सपोज 3-4 साइकिल्स अगर हो गए हैं, ओवुलेटिंग, शी इज ओवुलेटिंग ऑन द ड्रग्स एंड शी इज नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, देन आई विल गेट इट डन ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट. इफ इट इज नॉर्मल, आईयूआई तब करूंगी जब मेल फैक्टर होगा. अदरवाइज दिस पेशेंट डजंट रिक्वायर आईयूआई. IUI, right. We go directly to IVF if we try 3-4 cycles of ovulation induction. Okay, okay. And Dr. Parul, usually people says कि अगर PCOS है तो एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और अगर हम IVF पे जाते हैं तो एग्स नहीं फ्रीज कर सकते. वी कैन नॉट फ्रीज द एग्स ऑफ PCOS लेडी. इज इट रियली सो? नहीं, ऐसा नहीं है. बल्कि जब पीसीओएस पेशेंट आती है तो आई एम हैप्पी कि मुझे एग्स बहुत सारे अच्छे मिलेंगे आईवीएफ में. क्योंकि आईवीएफ में हमें 10 to बेसिकली 15 एग्स चाहिए होते हैं, तो ये पीसीओएस पेशेंट में 20-25 एग्स मिल जाते हैं. तो आईवीएफ में जितने अच्छे एग्स मिले, जितने नंबर ज्यादा होते हैं, उतना ही बेटर क्वालिटी होती है. नो डाउट एग क्वालिटी होती है खराब, बट हम उसको हार्मोन से ही, हार्मोन इंजेक्शन ऐसे देते हैं कि उनके एग्स, नंबर ऑफ एग्स अच्छे बन जाते हैं, ज्यादा बनते हैं. एंड वी कैन फ्रीज इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियोज. जैसे आपने एग्स निकाला और स्पर्म को आपने मीट कराया इन द लैब ओनली, फॉर्म्स एम्ब्रियोज. एम्ब्रियोज को फिर आपने फ्रीज किया. तो मोस्टली में जो पीसीओएस पेशेंट है, दे हैव अ गुड एम्ब्रियोज एंड दे यूजुअली गेट प्रेग्नेंट द फर्स्ट साइकिल ओनली. We don't basically what we do, we don't transfer the embryos in that cycle because उनका हाइपोस्टिमुलेशन होता ही होता है. बहुत सारे एग्स होते हैं, आप इंजेक्शन देते हो, तो उसमें आप क्या करते हैं, एम्ब्रियोस फ्रीज कर लिया, पेशेंट को 1-2 महीने बिल्कुल कुछ नहीं दिया, जस्ट उसको थोड़ा अंदर का हार्मोन जो भी उनका बैलेंस है नॉर्मल हो जाए, देन वी ट्रांसफर एंड आफ्टर 1 or 2 months एम्ब्रियो ट्रांसफर.
Right. So we can say that if you are going for IVF, then please don't opt for fresh embryo transfer. Frozen is Yes, always this is better. important. Okay, right. This is important. डॉक्टर पारुल, कुछ लोग कहते हैं पीसीओएस है, कुछ कहते हैं पीसीओडी है, तो ये है क्या एक्चुअल में? दोनों डिफरेंट हैं या सेम है, सिर्फ नाम ही बदल Basically, दिए हैं? D is a disease. It's not a disease. PCOS, हम्म PCOD. D is, we don't use D, we use S. This is syndrome. This is not a syndrome. disease. Syndrome means it's a collection of signs and symptoms, and there is no one cause that is causing a PCOS. There's a Okay, collection of things which is causing a PCOS. That's why we call this a PCOS पीसीओ. syndrome, not a disease. It's not a disease. राइट. तो अगली बार जब हम बोलेंगे तो वील सी के हम पीसीओएस ही बोलें, वी डोंट कॉल इट पीसीओडी. PCOD. राइट. सो डॉक्टर पारुल, आजकल बहुत केसेस हैं पीसीओडी के, पीसीओएस के. अगर हम सोचें, आई थिंक अगर हम 10 लोगों को देखें तो 10 में से शायद 5 ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं ये इश्यूज हैं. सो व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? Mainly the obesity. Because ओके. PCOS, there are many causes. First is a genetic cause, like पेशेंट की जैसे मदर को है, ग्रैंड मदर को है, या उसकी सिबलिंग्स है, या डॉटर है, ऐसे फर्स्ट कॉज इज दिस. सेकंड इज ओबेसिटी. Not all PCOS are obese. They are lean PCOS also obese also, but 50% of PCOS are obese. This obesity in basically it is in addition to, it leads to PCOS, or PCOS leads to obesity. What you can say? There is a hormone imbalance. ऐसा हार्मोन होता है, जैसे दो हमारे फीमेल हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो इसमें ईस्ट्रोजन बड़ा होता है, प्रोजेस्टेरोन कम होता है. और तीसरा हार्मोन है मेल हार्मोन. मेल हार्मोन हर एक फीमेल में नॉर्मल लेवल पे होता है, बट पीसीओएस वाले में थोड़ा सा ज्यादा होता है. तो वो मेल हार्मोन अगर सपोज ओबीस भी होगी, तो ओबीस में क्या होता है, उसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है. इंसुलिन रेसिस्टेंस मतलब कि इंसुलिन लेवल्स पे बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी बॉडी इंसुलिन यूज नहीं कर पा रही. तो वो इंसुलिन क्या करेगा, वो एंड्रोजन लेवल्स को, जैसे मेल हार्मोन को बढ़ाता है. तो ये साइकिल बनता है कि वो मेल हार्मोन को बढ़ा रहे हैं, एंड्रोजन लेवल बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से वो ओवरीज में कर रहे हैं, ओवरीज फिर वो वैसे, मतलब पूरा साइकिल होता है ये. तो एक कोई कॉज नहीं है कि आपका पीसीओएस बना रहा है. इट्स अ बेसिकली कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स व्हिच लीड्स टू पीसीओएस. Okay, so basically we really need to understand कि what exactly could be the cause for your PCOS and how to manage that. Because PCOS का डॉक्टर पैरल, जैसे आपने बोला कि मेडिसिन से हम पीरियड्स कंट्रोल करते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें, तो जब हम पीरियड कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, तो क्या वो हार्मोनल मेडिसिन हैं और दे आर जस्ट जनरल मेडिकेशंस? इसमें मैनेजमेंट में दो टाइप के मैनेजमेंट है. अगर पेशेंट इनफर्टाइल है या इनफर्टाइल नहीं है, सपोज अनमैरिड है या रिप्रोडक्टिव एज में है, उसको अभी नहीं चाहिए, जो डजंट वांट टू कंसीव. अगर सपोज अनमैरिड है, अगर डजंट वांट टू कंसीव, उसमें हम ओसी पिल स्टार्ट करते हैं पेशेंट को. ओसी पिल्स होती है, जैसे माला डी माला है, नोवोलॉन टाइप का हम मेडिसिन उनको स्टार्ट करते हैं. तो उनका जो अंदर का हार्मोन बैलेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है. और वो तब तक है जब तक उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए. हाँ, राइट. है ना, तब तक है. लेकिन वो मेडिसिन जब तक खाएंगी तब तक उनका ठीक रहेगा, छोड़ देंगी फिर दोबारा पीसीओएस हो जाएगा. मतलब पीसीओएस इफ इट इज जेनेटिक इट कांट बी ट्रीटेबल. मतलब वो आपका मीनोपॉज तक रहेगा. वो कहते हैं ना मैम, हाँ मैम मेरे को पीसीओएस है, लेकिन मेरे को आप ठीक कर दो, पीसीओएस ठीक कर दो, फिर मैं उसके बाद बच्चा करूंगी. मैं ऐसे नहीं होता है. पीसीओएस ठीक नहीं हो सकता है. अगर सपोज पीसीओएस आपको ओबेसिटी की वजह से हो रहा है, तो आप वेट लॉस करोगे, आपका ठीक हो जाएगा. बट इफ इट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक, आपकी मदर को है, सिस्टर को है, वो आपका ठीक नहीं होगा. वो आपको कंट्रोल रखना है अपना वेट. इम्पोर्टेंट ये है. सो डॉक्टर पारुल, जैसे ये जेनेटिक्स वाला आपने बोला, तो ये कितने परसेंट केसेस में ये जेनेटिक? 15% में इतना है मतलब? हाँ है. राइट. बिकॉज हम तो यूजली इसको इसी से रिलेट करते थे कि आपका वेट गेन है, फेशियल तो हेयर. है बहुत कॉमन कॉज आजकल, क्योंकि बिकॉज डाइट जो है आजकल की, जो यंग जनरेशन की डाइट है, बहुत ज्यादा जंक फूड हो गया है. दे आर बिकमिंग ओबीस एंड यूजिंग और लैपटॉप्स एंड ये बैठे बैठे सब कुछ. दे डोंट वांट टू डू एक्सरसाइज.
तो Hmm. दिस लीड्स टू बेसिकली पीसीओएस टाइप पिक्चर। Oh, okay. कर ही देती है ना पीसीओएस टाइप पिक्चर वो। हाँ, अगर उनका राइट, वेट राइट। लॉस होगा वो पीसीओएस गायब हो जाएगा, ओवरीज ठीक हो जाएंगी होंगी, इफ ठीक इट हो इज जाए। बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। राइट। एंड अगर जेनेटिक्स नहीं है जेनेटिकली, हाँ तो ऑब्वियसली दे कैन गेट रिड ऑफ हाँ। दैट। ओके, ओके, राइट, 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 अंडरस्टूड। वन कॉमन थिंग वेयर पीपल आस्क कि मैं पीसीओएस हूँ पर फिर भी मैं बहुत पतली हूँ, तो what exactly is this lean PCOS and how it is different from the actual form of PCOS we have seen in many ladies? लीन पीसीओएस में उसमें जैसे होता है ना, सब कुछ वैसा ही होता है जैसे पीसीओएस, बट थोड़ा माइल्ड फॉर्म में होता है। मतलब ओबेसिटी, अगर सपोज ये यही पेशेंट्स अगर अपना डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, ये ओबीस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यही लीन पेशेंट्स। इनका Okay. सारा वैसा ही है पीसीओएस का जो कॉज है, बट इन अ Mm-hmm. माइनर फॉर्म। तभी उनका अभी मोटापा नहीं बढ़ा। तो जैसे जैसे वो उनका एज बढ़ेगा और जैसे Hmm. जैसे वो अपना डाइट का कंट्रोल नहीं रखेंगी, तो बहुत जल्दी वो obese हो जाती है। तो जब भी लीन पेशेंट आती है, पीसीओएस पेशेंट, उसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना वेट जरूर कंट्रोल रखना, बिकॉज एकदम से बढ़ेगा बहुत तेजी से। Okay. Basically, what you suggest to our viewers, that how could they identify that exactly what type of PCOS they have? बेसिकली पीसीओएस वही आप मैंने बताया, जैसे क्राइटेरियाज होते हैं वही जैसे पेशेंट मेरे पास एक अल्ट्रासाउंड लेके आता है, मैम ये तो इसमें ओवरीज में फॉलिकल है Ovaries, 10, right? Mm-hmm. 10-12 फॉलिकल है, मैं तो पीसीओएस हो गई हूँ, अब आप बताओ कैसे हो। Hmm. पीसीओएस से ही डरते हैं पेशेंट। तो जब मैं बिल्कुल, right. अल्ट्रासाउंड करती हूँ तो वो अल्ट्रासाउंड में वो 10 to 12 फॉलिकल्स का पीसीओएस नहीं कहते हो। बेसिकली टू लेबल द पीसीओएस यू शुड हैव बेसिकली टू आउट ऑफ 3 क्राइटेरिया, तभी आप लेबल करते हो पीसीओएस को। Right, right, right. लीन है या फिर ओबेसिटी है, बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट का कैसा अंदर हार्मोन प्रोफाइल है। राइट। बट डॉक्टर पारुल, जैसे अभी हमने अल्ट्रासाउंड की बात की एंड यू मेंशन्ड कि उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, तो यूजुअली रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि बल्की ओवरीज। सो इस लाइन को देखते ही हमें लगता है कि अच्छा पीसीओएस तो नहीं है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बल्की ओवरीज मींस? और अगर किसी लेडी की अल्ट्रासाउंड में 1 महीने में रिपोर्ट में दे मेंशन बल्की ओवरीज, बट after 2-3 months the ovary seems to be normal, so what exactly could be the prediction for such ultrasound? बेसिकली पीसीओएस में यू टेक 2 क्राइटेरिया इन अल्ट्रासाउंड, नंबर ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कितना, अगर उसका स्ट्रोमा ज्यादा होगा अगर ओवरीज का, तो उसमें Hmm. वॉल्यूम ज्यादा आएगा, ओवेरियन वॉल्यूम। ओवेरियन Okay. वॉल्यूम अगर मोर देन 10 है तभी आप उसको लेबल करते हो पीसीओएस। Okay. बल्कि ओवरीज को नहीं है, वो तो आपका अल्ट्रासाउंड वाले बता देंगे बल्कि ओवरीज है, कुछ ज्यादा फॉलिकल्स दिखे, थोड़े से उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो वो आपको पीसीओएस बोल दिया। इट हैज टू बी मोर देन 10 cc वॉल्यूम Hmm. एंड मोर Okay. देन 25 फॉलिकल्स पर ओवरी, देन यू Oh. लेबल दिस एज अ पीसीओएस पिक्चर इन Oh, अल्ट्रासाउंड। understood. Yes, मतलब Earlier, 25। हाँ. earlier we used to take 12, now it Hmm. has been increased to 25. पहले Okay. 12 था जो फॉलिकल्स Hmm. नंबर, अब वो 25 हो गया है। 25 उसमें। एंड डॉक्टर पारुल, वही स्कैन शुड बी ऑन द डे 2 ऑफ द पीरियड्स? या अगर सपोज इनफर्टाइल पेशेंट है, अगर हमारे पास आ रही है, तो मैं डे 2 पे स्कैन जरूर करती हूँ, जस्ट टू सी बेसल लेवल पे उसका कितनी ओवरी का वॉल्यूम है, कितने उसके फॉलिकल्स है, यूट्रस कैसा है, उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग कैसी है। तो डे 2 और डे 3 स्कैन तो करते ही है हमारे पेशेंट में, राइट। फॉलोइंग फिर 10th डे 12th डे आगे उसके, राइट, राइट। आगे उसके बस सीरियल। एंड ऐसा कुछ है कि पीपल यूजुअली सेज कि आई एम पीसीओएस सो माय एंडोमेट्रियम इज थिन, इज इट रियली बिकॉज ऑफ पीसीओएस और मे बी सम अदर मेडिकल कंडीशंस? इट कैन बी बिकॉज ऑफ अदर मेडिकल कंडीशंस, बिकॉज पीसीओएस में तो ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा ही होता है, तो उनमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग मोटी ही बनती है, बेसिकली ज्यादा वैसे ही थे। बनती है। अगर कम है तो मे बी वो अंदर जैसे हम बोलते हैं दीवार चिपकी हुई है, या कुछ ऐसा ओवुलेशन इंड्यूसिंग एजेंट्स है, वो भी कई बार लाइनिंग को थिन बनाता है। जैसे हम क्लोमिफिन देते हैं, वो लाइनिंग को थिन बनाता है, क्या पता उसने उस साइकिल में लिया हो, तो वो आपको हिस्ट्री पूछनी करती है कि वो लाइनिंग थिन क्यों है। कि यूजली पीसीओएस में लाइनिंग थिन नहीं मिलती है, वो तब होती है जब आप ओवुलेशन इंड्यूसिंग स्पेशली क्लोमिफिन देते हो, तब वो थिन मिलती है, या फिर उसकी अंडरलाइन कोई कॉज है, तब मिलेगी। आगे। Okay, okay, fine. And
लोग यूजुअली कहते हैं कि पीसीओएस है तो आपको सारी जिंदगी इसके साथ रहना पड़ेगा. वी कैन नॉट स्टॉप the PCOS growing along with your age, but yes, we can reverse it. So is it really so PCOS आ गया तो वो सारी उम्र साथ रहेगा? वो तो रहता ही, अगर है पीसीओएस, अगर बिकॉज जेनेटिक, तो वो रहता ही है। ये नहीं है कि एज के साथ आपका कम हो जाएगा। ये कहते हैं हम्म. टुवर्ड्स मेनोपॉज आपका नंबर ऑफ फॉलिकल्स है वो कम हो जाते हैं, बिकॉज जैसे जैसे हम्म. ग्रो करते हैं तो फॉलिकल्स के वैसे ही नंबर्स कम हो जाते हैं। राइट. बाकी अगर पेशेंट को पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो आप यूजुअली पिल्स ले सकते हैं थ्रू आउट लाइफ, नॉट राइट. प्रॉब्लम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वेट कंट्रोल। अगर वेट. वेट कंट्रोल है, टाइम से पीरियड आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। और जैसे कि आपने शुरू में भी बताया कि अगर हमको इसको मैनेज करना है देन वी कैन टेक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. बट डॉक्टर पारुल, एनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट? बिकॉज इफ आई एम राइट नाउ, सी, if I am PCOS and I don't want to have kids right now, so obviously to manage my PCOS my doctor suggested me to take contraceptive pills. But for how long could I take these medicines? For a year or so? आप ले सकते हो। इस पे 2 फॉर्म्स है, आइदर आप पिल्स ले लो फॉर 3 वीक्स ऑन एंड 1 वीक ऑफ, और आप हम्म. ये भी कर सकते हो कि 35 डेज़ आपका पीरियड्स वेट कर लो। नहीं होता था, यू टेक द 5 डेज़ ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। उसमें ओके. आपका विड्रॉल आ जाएगा, बिकॉज़ प्रॉब्लम क्या है, इसमें एनोवेलेटरी साइकिल्स होंगे। इसमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं हो रहा, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। तो आप एंड में राइट. प्रोजेस्टेरॉन दे दो 5 दिन का, उसपे आपका साइकिल, हम्म. आपका पीरियड आ जाएगा। लेकिन आपको फिर कैलकुलेट करना है कि मैं 35 डेज़ तक नहीं आ रहा, उसके बाद मुझे प्रोजेस्टेरॉन 5 दिन लेना है। दैट इज़ ऑल्सो पेशेंट कैन डू, अगर पेशेंट अपना लेब अच्छे से कर ले कैलेंडर में कि हाँ, इतने 35 डेज़ हो गई हो। कहीं हम्म. पेशेंट नहीं कैलकुलेट कर सकता कुछ नहीं, तो फिर आप पिल्स में डालते हो। पेशेंट को पता है मुझे इतनी गोली खानी है, अब मुझे पीरियड आएगा, फिर मुझे अगला पत्ता ऐसे करना है। तो डिपेंड हम्म. करता है पेशेंट टू पेशेंट, एंड वी कैन टेक ओसी पिल्स फॉर मोर देन 1 ईयर 2 ईयर। दे आर लो डोज ओके. पिल्स आल्सो, एंड दे आर इक्वली सेफ। और जैसे हमने पीरियड्स, सॉरी, पिल स्टॉप की, तो उसके बाद कितना टाइम लगता है हमारे सिस्टम को या हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल फॉर्म में आने में? एंड इज इट रियली पॉसिबल दैट आफ्टर स्टॉपिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स we can get pregnant easily? This is the major question. बेसिकली पिल्स जो है आपका पीसीओएस कंट्रोल, अंदर हार्मोन जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करने के लिए है। अगर सपोज आपने पीसीओ पिल्स लिया, कितने भी दिन के लिए लिया, 3 मंथ्स 6 मंथ्स 8 मंथ्स, हम्म. 3 मंथ्स का गैप के बाद आपको ट्राई करना चाहिए। उसमें ओके. आप ये जैसे स्टडीज में है कि अगर सपोज पिल्स ले रहे हो तो थोड़ा फोलिक एसिड डिफिशिएंसी करता है, तो हम्म. आपको फोलिक एसिड जैसे 3 मंथ्स आप गैप दे दो, उसमें फोलिक एसिड हम्म. अच्छे से पेशेंट को दे दो, देन पेशेंट कैन ट्राई। Okay, right, right, right. So we can say that you have to manage the PCOS. It is really important because PCOS का management आप जितने अच्छे से करेंगे उतना अच्छा आपकी life पे impact आएगा. And yes, if you are into this reproductive stage and you are planning a family, then please be careful. Visit the doctor at right time. Don't ignore when your periods are delaying. यूजली डॉक्टर पैरोल, हमने देखा कि हमें लगता है चलो 10 दिन नहीं आए कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे, अगले साइकिल में फिर थोड़ा डिले होता है. तो आई थिंक दिस इज द प्रॉपर, here we can say that management is really important to impact. एक चीज और, लोगों का कहना है कि अगर पीसीओएस है तो क्या ये रीजन हो सकता है मेरे डायबिटिक होने का? क्या ये रीजन हो सकता है मेरे बीपी इंक्रीज होने का? एंड क्या ये रीजन हो सकता है मेरे थायराइड होने का? सो आर दीज ऑल इंटर रिलेटेड और दे आर डिफरेंट? बेसिकली इस पे आप यही कहोगे कि जैसे आपका जैसे पीसीओएस पेशेंट है, उसमें ऑलरेडी इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस प्लस मेल हार्मोन जैसे एंड्रोजन लेवल्स इंक्रीज होते हैं, तो दे कैन बेसिकली कॉजेज हाई चांसेस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। Secondly, CVS, coronary artery disease, and also hypertension. So these patients are prone to, if patient this because they have a imbalance of hormones. That's why they have a high chances of all these disease.
सो ऐसा नहीं है कि अगर पीसीओएस है तो ज़रूरी आपको थायराइड ही होगा। अगर आप पीसीओएस है तो आपको और डिज़ीज़ इसके साथ होंगे, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। नहीं, बट अब पीसीओएस पेशेंट आता है तो हम इसका बेसिकली ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल एंड हुँ, थायराइड टेस्ट हमेशा हर एक पेशेंट में करते हैं। ओके, ओके। करते ही करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफाइल। अपार्ट फ्रॉम जैसे सीबीसी आपका जो इनफर्टाइल जो आपका हार्मोनल जो आपका है, जो भी प्रोफाइल है, हुँ, प्लस हुँ, पीसीओएस में आपका ऐड होता है जीटीटी प्लस हुँ, लिपिड प्रोफाइल एंड थर्ड इज टीएसएच, आई मीन थायराइड टेस्ट। ये थायरॉइड, तीनों हम करते ही करते हैं पेशेंट्स ओके, में। फिर राइट। कुछ परसेंट ऑफ पेशेंट्स में आप एक्सपेक्ट करते ही हो कि हाँ, इनके इम्बैलेंस हो सकता है। ये right, right. इन I पेशेंट्स think this is the most important part. And viewers, please take a note, as Dr. Parul here mentioned very important thing कि आपको PCOS के साथ और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करवाने जरूरी है. And Dr. Parul, we usually talk about AMH. AMH is on the higher side. That means we are a good candidate for PCOS. So is it really so that AMH adds up to the PCOS thing? बेसिकली एएमएच मैं पेशेंट में उसी में कराती हूँ जो आईवीएफ का पेशेंट होता है, जो पेशेंट कैंडिडेट फॉर Right. आईवीएफ। Hmm. इसमें क्या हमारा एएमएच कराने का क्या मतलब है? हमें तो हमारे पे 2 क्राइटेरियाज़ हैं कि पेशेंट पीसीओएस है। जैसे सपोज़ फर्स्ट इज़ अल्ट्रासाउंड में हमने देखे फॉलिकल्स बहुत सारे हैं, सेकंड एएमएच कराया, एएमएच हाई है। एएमएच हाई का क्या मतलब है? वो तो हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल रहा है ना। अगर सपोज़ एएमएच बहुत ज़्यादा है तो फिर हम उसका जो हार्मोन का जो इंजेक्शंस है, वो थोड़ा हम उसी के हिसाब से थोड़ा हम डोज़ का टाइट्रेशन के लिए हम एएमएच कराते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल इन्फर्टाइल पेशेंट में हम एएमएच नहीं कराते हैं। ओके, ओके। एंड आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं एएमएच वैल्यूज़ को लेकर। वो आपको अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि पेशेंट का कैसे फॉलिकल्स, नंबर ऑफ फॉलिकल्स से ही पता चल जाते हैं। तो वही है, अगर सपोज पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व देखना हो, देयर आर टू थिंग्स, आइदर यू डू द अल्ट्रासाउंड और यू दैट इज इन दिस यू विल सी एएफसी, दैट एंटर फॉलिकल काउंट। दैट मीन्स कि हुँ, कितने फॉलिकल्स हैं आपके। और सेकंड इज आईएमएच। आप दोनों में से एक कोई कर लो, बट आप अल्ट्रासाउंड तो कर ही रहे हो ना, तो वो बेस्ट है। एएमएच राइट, आई ओनली डू इन द आईवीएफ पेशेंट्स। ओके। डॉक्टर पारुल, बड़ा हाइप है ग्लूटेन फ्री डाइट को लेकर. If you are PCOS, please see to it that you are having a right diet, you are having a right kind of food. And what about this different diet fads we have nowadays? So one is keto diet and another is gluten free. आई डोंट बिलीव इन दीज टाइप ऑफ डाइट। मैं तो पेशेंट को अगर वेट लॉस करना है तो क्या बोलते हैं, 8 घंटा होता है, 8 घंटे में खाओ, अपना Hmm. डिनर 5 बजे कर लो और मॉर्निंग में 9 o'clock ब्रेकफास्ट कर लो, बस इसी में आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। 3 मील्स लो, मॉर्निंग मॉर्निंग बेसिकली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप 5-6 बजे कर लो। आप ये जो Hmm. कीटो डाइट है एंड ये इट हैज टू बी बेसिकली अंडर मॉनिटरिंग। पेशेंट क्या होता है, एक्सेस में चला जाता है एंड देन वो फिर उनको और अलग कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। वो क्या करते हैं, हाई प्रोटीन खाओ, प्रोटीन ही खाते रहो, आप फैट मत खाओ। Hmm. पेशेंट तो ऐसे बेहोश होके वहीं गिर जाएगा। पेशेंट कब तक करेगा? Hmm. 1 मंथ करेगा, 2 मंथ्स करेगा, उसके बाद क्या करेगा पेशेंट? फिर छोड़ देगा। उसके रिबाउंड उनका वेट गेन हो जाता है। Hmm. बेसिकली Right. आपका जो वेट लॉस होना चाहिए, इट्स जो आप पॉसिबिलिटी आप पॉसिबल आप जो खा रहे हो, उसी डाइट में आपको कैसे आपको वेट कंट्रोल करना है। जैसे आप रोटी खा रहे हो तो विदाउट घी ले लो, दाल ले रहे हो विदाउट तड़का ले लो, आप राइस थोड़े कम कर लो। किसी चीज की क्रेविंग नहीं करनी, बाहर का खाना नहीं खाना, कोई जंक फूड नहीं खाना, वेट अपने आप लॉस हो जाएगा। वेट इंक्रीज होता ही किससे? जंक फूड से या मैदे से, मैदा बेस इन्हीं से होता है। तो मोस्टली मेरे पेशेंट्स वेट लॉस कर लेते हैं। अगर मैं उनको 8 आवर्स और 16 आवर्स वाला बोलती हूँ तो उसमें Hmm. आपका बिल्कुल, एक तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी, आपने रोटी खाई है। Right. चपाती से बिल्कुल. आपको बनता है ना, चपाती खाया मेरा पेट भर गया। Hmm. तो वही Right. इम्पोर्टेंट है पेशेंट के लिए। आप पेशेंट को बोलोगे कीटो डाइट जाओ, वो कब तक करेगा कीटो डाइट? इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू बी ऑन प्रोटीन्स थ्रू आउट प्रोटीन डाइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आपको वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं आती है आपके कि आपको हो गया है। एंड Hmm. फिर आप सपोज आप वर्किंग हो, वर्किंग वूमेन में तो और प्रॉब्लम है, वो कैसे डाइट पे जाएगी? उसको काम भी बिल्कुल. करना है, घर भी देखना है, फिर डाइट पे भी कर दो, वो तो बेहोश हो जाएगी। तो इट्स बेटर है कि जितना उसका फिजिबल है उसी में आपको वेट लॉस करना है, वो कैसे कर सकती है। बिल्कुल. तो बिकॉज़ यूजुअली पेशेंट को कभी भी नहीं बोलती कीटो डाइट एंड दिस टाइप ऑफ डाइट्स।
राइट। सो बेसिकली आप घर में बना हुआ खाना खाइए, द किचन हाँ, फूड इज यही है द बेस्ट। राइट, बेस्ट। राइट। And if you want variety, then also kitchen food can add it to a. बहुत And viewers, if you are looking for a special PCOS management program, please do connect with us. We can work on your diet, we can work on your healthy lifestyle. We have yoga sessions, we have other activities for you also. And Dr. Parul, एक parting note हमारे viewers के लिए कि PCOS से डरना नहीं है. I think we have one query. Let me take this. So, hello doctor, my daughter is 26 and she is having irregular period and last up to 3 days. Is this a sign of PCOS or PCOD? What precautions and what are the things we have to do in this situation? Do we have to visit doctor in this situation? Is there any serious issues? okay. I mean, how too long? After how many days she has periods? I mean, just only lasting for 3 days, that is normal. And after how That many is days, it's prolonged or early? I think if you are in this session and you need the answers of your questions, because we think that this question is basically thoda sa incomplete hai. Hmm. We really, doctor really need more information, and so don't worry, just let us know. We'll connect you with the doctor. You can meet her, you can consult her, and obviously she is the best person to guide you properly. We can say that please connect with us and we'll directly connect you with the doctor. And Dr. Parul, एक parting note for the PCOS, I won't call them patients, for the PCOS ladies who are dealing with it, थोड़ा उनका मोटिवेशन के लिए कि कुछ ऐसा गलत नहीं है आपके साथ. वही मैं कह रही हूँ, पीसीओएस से डरना नहीं है। अगर पीसीओएस अगर आपका है, अगर राइट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे। आप में मतलब ऐसी कोई टेंशन नहीं है। पीसीओएस मतलब ये नहीं है कि मेरे को कोई डिजीज है या कुछ प्रॉब्लम है। इट्स अ प्रॉब्लम। इफ यू विल गेट अ राइट टाइप ऑफ मैनेजमेंट, यू विल गेट प्रेग्नेंट। Right, जस्ट right. प्रोवाइडेड योर वेट हैज टू बी मेंटेन्ड। बिल्कुल ठीक. So we can say that please focus on yourself. आप अपने पे फोकस कीजिए. आप ज़रूर देखिए कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा होगा जो आप मिस कर रहे हैं, और अगर आपको समझ आता है कि सच में ये है मिस्ड, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज़ योर लाइफ, योर वेट, योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ रियली इम्पोर्टेंट. एंड इफ you are on this journey of parenthood, then please take care of your reproductive system. हम नहीं चाहते कि आपको बाद में जाके फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स को विजिट करना पड़े, आपको इन सब चीज़ों में फँसना पड़े. तो बेटर है कि अगर आपको आपकी बॉडी कुछ इंडिकेशंस दे रही हैं, देन प्लीज़ विजिट अ राइट डॉक्टर एट राइट टाइम. बात कीजिए, डॉक्टर से कुछ छुपाइए मत. हो सकता है वो सिर्फ छोटा-सा कुछ इश्यू हो, इतना लंबा कुछ प्रॉब्लम भी ना हो. Just take a note of all these issues which are related to you, your reproductive system. एंड अगेन पीसीओएस से डरना नहीं है, जैसे कि डॉक्टर पारुल ने कहा. और अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, आपको फिर भी लगता है कि पीसीओएस आपको डरा रहा है, तो हमें बताइए, हम डॉक्टर पारुल से आपको मिलवाते हैं, आपका पीसीओएस दूर करते हैं. So, thank you, Dr. Parul. Thank you so much joining today. Thank you, ma'am. Have a nice day. थैंक यू, थैंक यू।